तारीख से आपके सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। इस वीडियो में रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, निर्देश है उस विकल्प को चुनना जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो आपके समान हो जाते हैं और जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। तो देखिए 52 में आपका अलग कौन सा होगा, भिन्न कौन सा होगा। तो देखिए, जिस प्रकार पेट्रोल जो है, या आप ऐसे कह सकते हैं पेट्रोल से कार चलती है, विद्युत से टेलीविज़न चलता है और सियाई से पेन चलता है। ओके, 3 आपके सेम हो गए, एक ही तरीके, मतलब जो चीज़ जिस चीज़ से चलती है वो आपका दिया हुआ है। लेकिन धूल से वैक्यूम क्लीनर नहीं, वैक्यूम क्लीनर से धूल साफ होती है। ये आपका विषम हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, अब देखिए 53 में आपका क्या होगा। 53 में देखिए एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है लीव। लीव में ई जो है आपका क्या है, स्वर है, और ए क्या है, ये भी आपका स्वर है, और ई भी आपका स्वर है। मतलब ई कमा ए वोवेल्स आपके यूज हुए हैं। ऑप्शन बी में देखिए ई और ए, ई कमा ए वोवेल्स यूज हुए हैं। और मीजल्स में भी ई और ए वोवेल्स आपके यूज हुए हैं। लेकिन करेज में आपका केवल ए यूज हुआ है, ई भी यूज हुआ है और ओ भी यूज हुआ है। 3 वोवेल्स आपके, और यू भी यूज हुआ है। तो सारे वोवेल्स आपके लगभग इसमें यूज हो रहे हैं। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सर्टेन को इससे लिखा जाता है तो मंडेन को क्या लिखा जाएगा। तो सर्टेन के सारे अल्फ़ाबेट पहले लिख लेते हैं। CERTAIN, इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है XVIGZR और M। अब एक चीज़ देखिए, सी का जो विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है X होता है, ई का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है V, आर का होता है I, और टी का होता है G, ए का होता है Z, आई का होता है R और एन का M होता है। तो ये सभी क्या लिखे हुए हैं, ये सभी विपरीत अल्फ़ाबेट कोड लिखे हुए हैं। तो यही तरीका हम लोग मंडेन में लगाएंगे। तो मंडेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MUNDANE। तो M का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, तो देखिए M का जो हो जाएगा आपका, इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा, M का होता है N, F का, U का क्या होता है, F होता है। और देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपका 54 का A। और देखिए एन का फिर देखिए एम हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ए का हो जाएगा जेड, एन का हो जाएगा फिर एम, ई का हो जाएगा वी। तो सारे अल्फ़ाबेट आपको ऑप्शन ए में मिल जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, यदि 5 - 4 बराबर 16, 6 - 4 बराबर 20, 8 - 4 बराबर 28, तो 9 - 4 का मान क्या होगा। तो जो तरीका 3 समीकरणों में लगेगा ऊपर, वही तरीका हम लोग नीचे अप्लाई करेंगे। तो पहला समीकरण है 5 - 4 = 16। अगर हम लोग 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है 20, और इसी 4 को 20 में से घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 16, जो कि नीचे दिया हुआ है। आगे 6 - 4 बराबर 20। अब 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को इसमें से घटा देंगे, तो 6 चौक 24 माइनस 4 मतलब आपका आ गया 20। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे, 8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चक्कू 32, और 32 में 4 का माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 28, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे 9 - 4 के लिए, 9 में 4 का मल्टीप्लाई 36, और इसी 4 को इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 32। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो एक समीकरण दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसको लेने पर इस समीकरण के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS हो जाए। ओके, तो कल चलिए करते हैं। तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कर लेते हैं सॉल्व। 10 पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह प्लस लगा दिया, फिर 2 स्टार दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह मतलब माइनस, फिर 8 तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह मतलब डिवाइड, फिर 4 चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह मतलब बराबर।
अब हम लोग LHS वाला सॉल्व कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं। वो आपका RHS के बराबर आना चाहिए। तो 10 + 2 - 8 / 4। तो बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, या आप ऐसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? देखिए ये हो जाएगा 10 + 2 कितना होता है 12, 12 - 8 / 4। हमें 1 लाना है, तो कैसे लाएंगे? अब देखिए 12 में से 8 जाएगा तो कितना घटेगा, 4 बचेगा। फिर 4 / 4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार पड़ता है तो उस महीने में 21 तारीख के दिन 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें 3 तारीख को क्या दिया हुआ है, 3 तारीख को दिया हुआ है सोमवार। हमें 21 तारीख तक पहुंचना है पहले। तो आप अगला सोमवार कब पड़ेगा, 3 में 7 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10। तो अगला सोमवार हो जाएगा 10 तारीख को। अब अगला सोमवार अगर पूछे तब कब होगा, 27 तारीख को क्या होगा, सोमवार। अब हमें 21 तारीख तक पहुंचना है, तो 21 में 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, और 4 दिन इसमें बढ़ा देंगे तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो 21 तारीख को आपका होगा शुक्रवार। और आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 21 तारीख के 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद फिर जोड़ देंगे, मतलब 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, मतलब शुक्रवार के बाद 4 दिन कौन से होंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो कौन सा होगा, सॉरी 3 दिन बाद पूछा जा रहा है, 3 दिन बाद कौन सा होगा, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सोमवार। अगला क्वेश्चन है, एक स्थान से प्रारंभ कर एक्स साइकिल पर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये दक्षिण की ओर कितना जाता है, 10 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस आपकी ये कितनी है, 10 किलोमीटर। और 3 किलोमीटर वापस आता है। अब देखिए यहाँ से आप वापस जाएगा 3 किलोमीटर, तो यहाँ तक क्या आ जाएगा, तो ये दूरी जो हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 3। और ऊपर बची हुई दूरी कितनी होगी, 7 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आगे कहता है फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से ये आप ऊपर गया, यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका दायां क्या होगा, तो फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो दायां हो जाएगा इधर की तरफ, कितना जाता है, 5 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना जाता है, 5 किलोमीटर। इस समय उसके सामने कौन सी दिशा है, तो देखिए ये अब किस दिशा की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, मतलब उत्तर की ओर जाएगा। कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर। ऊपर की दिशा क्या होती है, उत्तर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर। क्वेश्चन है, यदि परसेप्शन को इससे लिखा जाता है, रिलेड को इससे लिखा जाता है, तो नोटिस्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो कर लेते हैं। सबसे पहले परसेप्शन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PERCEPTION। अब देखिए P को क्या लिखा जा रहा है, P को लिखा जा रहा है Q, E को क्या लिखा जा रहा है M, R को क्या लिखा जा रहा है P, C को क्या लिखा जा रहा है T, E को क्या लिखा जा रहा है M, फिर P को क्या लिखा जा रहा है, P को फिर लिखा जा रहा है Q, क्योंकि Q आगे लिख चुके हैं एक बार P को। अब देखिए T को क्या लिख रहे हैं, T को लिख रहे हैं X, और ION को क्या लिखेंगे, D और C, और N को क्या लिख रहे हैं, L। अब आगे लिखा रिलेट को इससे लिखा जाता है। अब रिलेट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RELAYED। रिलेट को क्या लिखा जा रहा है, PM। देखिए R को लिखा जा रहा है P, E को लिखा जा रहा है M, L को लिखा जा रहा है Z, A को लिखा जा रहा है D, Y को लिखा जा रहा है N, E को लिखा जा रहा है M, और D को लिखा जा रहा है O। तो हमें नोटिस्ड को बताना कि क्या लिखा जाएगा। तो नोटिस्ड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NO, यहाँ पर लिखते हैं NOTICED। अब देखिए, अब करते हैं, अब असली तरीका लगेगा इसमें। N को देखिए ऊपर कहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, परसेप्शन में N को L लिख रहे हैं, तो N के नीचे L लिख दिया। अब O को देखिए क्या क्या लिख रहे हैं, O को देखिए ऊपर परसेप्शन में C लिख रहे हैं, तो C लिख दिया। अब T की बारी है, T को ऊपर क्या लिख रहे हैं, X, तो X लिख दिया। I को क्या लिख रहे हैं ऊपर, D, तो D लिख दिया। अब CED की बारी है, C को ऊपर देखिए क्या लिख रहे हैं, T, तो T लिख दिया। E को ऊपर क्या लिख रहे हैं, M, तो M लिख दिया।
और नीचे भी देखिए ई को लिख रहे हैं एम। अब डी की बारी है, डी की देखिए नीचे क्या लिख रहे हैं ओ, तो हम लोगों ने ओ लिख दिया। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, एल सी एक्स डी टी एम ओ, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका डिक्शनरी, तो इससे रेडियो बनेगा, तो रेडियो के सारे अल्फ़ाबेट देखिए डिक्शनरी में आ रहे हैं। आर ए आ रहा है, डी आई ओ मतलब रेडियो बन सकता है। अब देखिए आयरन की बारी है, आयरन के सारे अल्फ़ाबेट डिक्शनरी में आ रहे हैं, देखते हैं। आई आर ओ एन, आयरन भी बन सकता है। अब डोनेट को देख लेते हैं, डोनेट के सारे अल्फ़ाबेट डिक्शनरी में आ रहे हैं, तो डी ओ एन ए टी, केवल टी तक मिल रहे हैं, लेकिन ई अल्फ़ाबेट आपको डिक्शनरी में नहीं मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन सी नहीं बन सकता है। तीन ऑप्शन आपके नहीं, तीन ऑप्शन बन सकते हैं, बाकी का ऑप्शन सी नहीं बनेगा, क्योंकि डोनेट में जो ई अल्फ़ाबेट यूज हुआ है वो आपका डिक्शनरी में नहीं है। अगला है दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बन सकता है। देखिए स्टेशन बनेगा, चेक कर लेते हैं हम लोग। स्टेशन के सारे अल्फ़ाबेट देखिए एसोसिएशन में मिल रहे हैं, तो एस टी ए आई ओ एन, ये भी बन सकता है। लेकिन आपका पूछा जा रहा है कि उसे चुनना है जो शब्द के अक्षरों से बन सकता हो, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए एसोसिएट, एसोसिएट नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ई अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, लेकिन एसोसिएशन में ई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो वी नहीं बनेगा। नेशन बनेगा, नेशन, एन ए भी मिल गया, टी आई ओ एन, तो यहाँ पर देखिए दो बार एन अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, लेकिन एसोसिएशन में एन जो है वो एक ही बार है, तो सी भी नहीं बनेगा, ना टॉस बनेगा, तो ऑप्शन ए बन सकता है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है यदि डी बराबर 4 डी बराबर 16 तो डम्ब का कोड क्या होगा। तो देखिए डी का कोड एक्चुअल में कितना होता है, 4, जो कि दिया हुआ है। अब डीप का बताना है जो कि दिया हुआ है 16। तो देखिए सबके हम लोग अल्फ़ाबेट कोड लिख के जोड़ देते हैं, तो डी का होता है 4, ई का होता है 5, ए का होता है 1, एफ का होता है 6। इन चारों को जोड़ने पर आपको क्या मिल जाएगा, 16। यही तरीका डम्ब में लगाएंगे, डम्ब के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, डी यू एम बी। डी का कोड होता है 4, जोड़ दिया। यू का होता है 21 होता है, एम का होता है 13 और बी का होता है 2। इन चारों को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, इन चारों को जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 40। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 5, 8, 6, 9, 7, आगे 2 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कौन से नंबर आएंगे, तो सबसे पहले 5 के बाद एक नंबर जो 8 है उसको छोड़ के हम लोग 5 से डायरेक्ट 6 बनाते हैं, तो 5 से 6 बनने में कितना हुआ, एक जुड़ा। फिर एक संख्या छोड़ के 7 बनाएंगे, तो 6 से 7 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। तो आगे भी एक जुड़ेगा, तो एक छोड़ के अगली संख्या हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं, तो 7 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 8। लास्ट में आपका 8 आ रहा है, मतलब लास्ट वाला नंबर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर 8 आ रहा है, तो ऑप्शन ए में देखिए लास्ट वाला नंबर कितना है, 10, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में 9 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में 12 है, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सी में आपका लास्ट वाला नंबर जो है वो 8 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 5, 11, 23, 47, 95, आगे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो हम लोग सबसे पहले 5 से 11 बनाते हैं, तो 5 से 11 बनने में क्या हुआ, 5 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 11। अब 11 से 23 बनाते हैं, 11 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 जोड़ देंगे। 23 से 47 बनाया, 23 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 जोड़ देंगे। अब 47 से 95 बनाना है, तो 47 में भी 2 का मल्टीप्लाई और 1 जोड़ देंगे। मतलब यही तरीका लगता जा रहा है, आगे भी यही तरीका लगाएंगे। 95 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 191। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ई का 5 होता है, एच का होता है 8, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, एस का होता है 19। 5 से 8 बना तो कितना जोड़ा, 3। 8 से 12 बना कितना जोड़ा, 4। 12 से 15 बना कितना जोड़ा, 3। 15 से 19 बना कितना जोड़ा, 4। मतलब 3 और 4 की सीरीज़ चल रही है, पहले 3 जोड़ा फिर 4 फिर 3 फिर 4। अब 4 के बाद कितना जुड़ेगा 19 में, 3, तो कितना हो जाएगा 22। 22 किसका होता है, वी यू का होता है, सॉरी वी का होता है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। है क्वेश्चन 3, 9, 18, 54, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए 3 से 9 बनाया, तो 3 से 9 बनने में क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई। 9 से 18 बनाया तो 2 का मल्टीप्लाई।
18 से 54 बना है, 3 का मल्टीप्लाई। तो एक सीरीज़ चल रही, पहले 3 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का, फिर 3 का, आगे कितने का होगा 2 का। अब 54 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, आपका आंसर आ जाएगा 108। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो टेम से हम लोग क्या बनाते हैं, मेट, MEATE। ई वाला देखिए सेम रहा आपका, और ए वाला भी आपका सेम रहा, लेकिन टी और एम आपस में पलट गए। यही तरीका हम लोग टीम में लगाएंगे, तो TEAM। तो देखिए लास्ट वाला आपका सेम रहेगा एम, और ई वाला भी आपका सेम रहेगा यहीं वही जगह पर, और ए और टी का स्थान बदल जाएगा, ए आगे आ गया, टी पीछे चला गया। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, AETM। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो XWV से हम लोग क्या बनाते हैं, UTS। एक्स का कोड होता है 24, W का होता है 23, V का कोड कितना होता है 22। अब देखिए U का कोड कितना होता है 21, 20, T का होता है 20, S का होता है 19। तो देखिए 24 से 21 बनने में क्या हुआ, 3 घटा, 23 से 20 बनने में 3 घटा, और 22 से 19 बनने में 3 घटा, मतलब सभी में 3 3 घट रहा है। तो यही तरीका हम लोग LKJ में लगाएंगे। तो LKJ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। LKJ, L का होता है 12, K का होता है 11, J का होता है 10, सभी में 3 3 घटाएंगे। तो 12 में 3 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 9, 11 में 3 घटाएंगे तो मिल जाएगा 8, और 10 में 3 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 7। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 9 किसका होता है I का, 8 किसका होता है H का, और 7 किसका होता है G का। तो IHG आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, यदि मल्टीप्लाई का तात्पर्य है माइनस, भाग का तात्पर्य क्या है मल्टीप्लाई, और माइनस का तात्पर्य है प्लस, और प्लस का तात्पर्य है डिवाइड। प्लस का तात्पर्य क्या है, डिवाइड। तो एक इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करना है। तो 8 भाग, भाग का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर 4 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, माइनस लगा दिया। फिर 2 माइनस, माइनस का मतलब है प्लस, प्लस लगा दिया। फिर 4 + 2, प्लस का मतलब है भाग, तो भाग लगा दिया, और 2 कर दिया आगे। अब बॉडमस रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो 8 × 4 - 2, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे। 8 चक्कू 32, 32 - 2 + 2, प्लस वाला सॉल्व करेंगे तो 34 में 32 और 2 कितना होता है 34, 34 में 2 जाएगा तो आपका आ जाएगा 32। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कोई आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और 8 किलोमीटर कहाँ जाता है, उत्तर की ओर। उत्तर होता है दिशा ऊपर की ओर। फिर दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ कितना जाता है 12 किलोमीटर। फिर बाएं घूमता है और 7 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ कितना जाता है 7 किलोमीटर। फिर घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो यहाँ से फिर घूमेगा, दक्षिण नीचे दिशा होती है, कितना जाएगा 24 किलोमीटर। 7 तो यहाँ हो गया, 24 में 7 जाएगा कितना बचेगा, तो 24 टोटल हमें किलोमीटर जाना है। तो ये 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर नीचे जा रहा है। और अगर हमें दूरी पता करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो पता है 7 है, ये वाली दूरी कितनी बचेगी आपकी, तो 24 में 7 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 17। फिर देखिए दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका दायां इधर की तरफ कितना जाता है 7 किलोमीटर, सॉरी 12 किलोमीटर जाता है। तो 12 देखिए, 12 ऊपर भी है 12 नीचे भी है, तो ये दूरी बराबर हो जाएगी। फिर वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। आरंभिक स्थान ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये। तो यहाँ से यहाँ तक की दिशा कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशा। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।